कक्षा 8 विषय हिंदी। मैं शशि प्रभा शर्मा आज आपको पाठ 3 सच्ची वीरता पढ़ाने जा रही हूँ। इसका मैं आपको सारांश बताती हूँ। यह सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का सारांश है, सच्चे वीर पुरुष जो हैं वो कैसे होते हैं? धीर, वीर, गंभीर और स्वतंत्र होते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार की होती है। कुछ वीर युद्ध में वीरता दिखाते हैं तो कुछ गुण तत्व और सत्य की जो है खोज में बुद्धि की तरफ विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। बुद्ध की तरह इसलिए क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे, जो उन्होंने क्या करा था, सत्य की खोज में लग गए थे। वो हर तरह से खोज में ही लगे रहे। तो ऐसे ही जो वीर होते हैं वो बुद्ध के समान हर चीज से विरक्त हो जाते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं और वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। उसके दर्शन करके लोग अब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वीर पुरुष सबके साथ एकीकृत हृदय वाला और सबका होता है। कहने का ये है कि चाहे वो कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, सबके साथ एक समान सा व्यवहार करते हैं। वह देवदार के वृक्षों की भांति स्वयं पैदा होकर दूसरों के सहारे के बिना, दूसरों से सहारा लिए बिना ही खड़ा हो जाता है। इसके प्रतिकूल जो कायर लोग होते हैं वह जीवन को सब कुछ समझते हैं, सब कुछ मानते हैं और इसके कारण क्या होता है, वो हर समय पीछे ही हटते रहते हैं। वे गरजने वाले बादल हैं, जैसे बादल हैं, गरजते हैं, गरजने के बाद में चले जाते हैं, वो बरसते नहीं हैं। तो वो कभी बरसते नहीं हैं। और वीर पुरुष जो है कैसे होते हैं? वो बरसने वाले बादल के समान होते हैं, जो कि आते हैं और तेज मूसलाधार बारिश करके चले जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर शक्ति का भंडार होता है। वह शक्ति से ताकत से भरा हुआ होता है। वीरों की जो नीति होती है वह बल एकत्र करके उसकी वृद्धि में लगी होती है, वृद्धि बढ़ाने में लगी होती है। वह वीर नहीं होता जो टीन के बर्तन के समान। टीन का बर्तन जो होता है ना, वो क्या होता है कि कैसे जैसे बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है और फिर ठंडा हो जाए, तो वह टीन के बर्तन के समान नहीं होता। वह जल्दी से गर्म भी नहीं होता और जल्दी से ठंडा भी नहीं होता। सत्य की सदा जीत होती है। यह वीरता का चिन्ह है। वीरता का चिन्ह क्या है? कि सदा सत्य की जीत होती है। ऐसे कह सकते हो जैसे कोई हमेशा ही सत्य बोलता हो, सत्य की जीत सत्य से लगा रहता हो, सत्य में ही, वह उसकी वीरता का ही चिन्ह होता है, निशान जिसे कहते हैं। यहाँ पवित्रता, प्रेम, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियम हैं, वहीं पर जीत होती है। वीरता का प्रभाव जो है पड़ता है, परंतु दिखावे के कारण लोग वीर नहीं बन पाते। वीर होते हैं, उनका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ जाता है और जो केवल दिखावा दिखाते हैं उनका कोई भी प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर हमें सच्चाई के रास्ते पर दृढ़ हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से टीन का बर्तन अभी आपको बताया था कि जल्दी से गर्म पड़ जाता है और फिर ठंडा हो जाता है, तो ऐसे ही टीन वाले बर्तन के स्वभाव को छोड़ देना चाहिए और हमें हमेशा ही सच्चाई के रास्ते पर दृढ़ होकर जाना चाहिए। हमें जीवन की गहराई में घुसकर नए रंग खिलाने चाहिए, क्योंकि गहराई में घुसेंगे तभी हम अच्छाई को पकड़ पाएंगे और वीर बन पाएंगे। अब आज हम आपको जो है शब्दार्थ कराने जा रहे हैं। शब्द है तिरस्कार।
तिरस्कार, तिरस्कार का अर्थ है अपमान, अनादर। दूसरा है शेखी, हेकड़ी, शान। काफिर, काफिर का है ईश्वर को ना मानने वाला, सत्य को छिपाने वाला। कलाम, वाणी, शब्द, वार्तालाप। वाणी भी कह सकते हो, शब्द भी कह सकते हो, वार्तालाप भी कह सकते हो। अटक, अटक का अर्थ होता है सिंधु नदी। नेपोलियन, फ्रांस का महान योद्धा जिसे राजा भी कहते हैं। सत्व गुण, सादगी और सच्चाई से युक्त। सत्व गुण में डूबी, यहाँ लेखक फ्रांस की एक वीरांगना है, उस वीरांगना जॉन के विषय में कह रहा है। ठीक है, पूरा है सत्व गुण में डूबी हुई युवती यानी कन्या। तो यहाँ पर जॉन ऑफ आर्क का उल्लेख कर रहा है। लेखक जो है यहाँ पर फ्रांस की वीरांगना जॉन ऑफ आर्क का उल्लेख कर रहा है। शिकस्त, शिकस्त का मतलब होता है हार, पराजय। अव्यक्ति, प्रकट होना, प्रकाशन, व्यक्त होना। अंतः प्रेरणा, अपने मन की प्रेरणा, जो अंदर के मन की प्रेरणा को सुने। अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल या वन। बुजदिली, कायरता। कुदरत, प्रकृति। आज आप जो है शब्दार्थ करेंगे। इन शब्दार्थों के बाद हम आपको इसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर कराएंगे। आज हम आपको इतना ही पढ़ाते हैं। ठीक है।